प्रदेश की राजधानी से, तो लखनऊ आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की अगर बात करते हैं तो कानपुर है, और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों तो प्रयागराज है, और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात करते हैं तो वाराणसी है। यहां से इन चारों में से एक सवाल साथियों आपका जरूर बनेगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया है और टॉप तक आपको ले चलूंगा, इसलिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक करके कमेंट एक बार जरूर कर दीजिए साथियों। जय हिंद का देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हापुड़ जिला है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, और हापुड़ क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। और इसी वीडियो में ये सारे सवाल आपको याद कराने की भी गारंटी लेता हूं साथियों मैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो साथियों प्रयागराज है, और क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भदोही है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर के सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए इसमें से भी एक सवाल आएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मान लीजिए साथियों क्या ये आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, बलिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, शामली हो जाएगा, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, तो साथियों सहारनपुर हो जाएगा, क्या सहारनपुर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा हो जाएगा, तो साथियों सोनभद्र हो जाएगा। ये चारों आप लोग जिले याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों के चारों। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है, तो 67.72% है, लगभग 68% इसको मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का प्रतिशत भी आपको मालूम होना चाहिए। पुरुष साक्षरता 77.30% और महिला साक्षरता 57.20% है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों हिमाचल प्रदेश है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो मैं कहूंगा ललितपुर आपका जवाब हो जाएगा। ये तीन तरफ से साथियों मध्य प्रदेश से घिरा है ललितपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो साथियों ललितपुर है एक तरीके से। यानी कि एक तरीके से अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला केवल झांसी को स्पर्श करता है ललितपुर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है साथियों, 650 किलोमीटर है ना। और उत्तर से दक्षिण तक की अगर राज्य की लंबाई की अगर बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। लेकिन साथियों यहां पर अगर बात करते हैं 650 किलोमीटर की अगर बात करते हैं, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है साथियों ये आपकी 650 किलोमीटर है। तो दोनों ही बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधनीय बागवानी संस्थान कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है, तो साथियों कानपुर में है। यहां से भी एक सवाल फंसेगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय लिखा होगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो कानपुर में है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो साथियों ये भी कानपुर में है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करते हैं तो साथियों अमसोद चोटी है। और ये कहां पर है पता साथियों, ये सहारनपुर में। कहां पर है ये चोटी, सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी ये है। सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष साथियों कौन रहे, तो श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केशरी नाथ त्रिपाठी रहे। ये तीन बार रहे। विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403 है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो साथियों मथुरा में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले जो लगते हैं साथियों वो पीलीभीत में लगते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, कृष्ण की नगरी, पेड़ा नगरी, पंडो की नगरी किसको कहा जाता है, तो मथुरा को कहा जाता है। यानी कि 3 सवाल और 1 जवाब, इन तीनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग मथुरा ही बताएंगे। इत्र नगरी किसे कहते हैं, या खुशबू की नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। मिनी दिल्ली किसे कहा जाता है, तो गाजियाबाद को। और उद्योग नगरी किसे कहा जाता है, तो भी आपको गाजियाबाद बताना है। भारत की ऊर्जा राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र कहते हैं। सोनभद्र ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में तुलसी स्मारक, तुलसी जन्म स्थान कहां पर है साथियों, चित्रकूट के राजापुर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मकबरा कहां पर है, तो साथियों बाराबंकी के देवा शरीफ में है। यूपी में देवगढ़ के दशावतार मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध कहां पर है साथियों, तो ललितपुर में है ना। और श्रृंगी कृषि मंदिर ये कहां पर स्थित है, तो साथियों फर्रुखाबाद के श्रृंगी रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो 20.69% है।
उत्तर प्रदेश में, सॉरी, देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है, 16.6% है। उसके बाद देखिए साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर है। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों बागपत है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार की अगर बात करते हैं तो सोनभद्र है ना। उसके बाद देखिए, राज्य में तांबे का भंडार जो पाया जाता है ये ललितपुर के सोनराई में पाया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है यूरेनियम वाला कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला है यूरेनियम के लिए, पता कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो बरेली के इज्जत नगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? ये वाराणसी में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो ये झांसी में है। भारतीय कालीन प्रुकी संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये भदोही में है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो 912 है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना बढ़ा? तो 14 अंक बढ़ा। सर्वोच्च लिंग अनुपात वाले जिलों की अगर बात करते हैं तो साथियों जौनपुर आ जाता है आपका, है ना। सर्वोच्च लिंग अनुपात यहाँ का है 1024 है। न्यूनतम लिंग अनुपात की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर जिला है। उसके बाद देखिए साथियों, यूपी में भगवान की नगरी, साकेत धाम, रामनगर या राम जन्मभूमि किसको कहा जाता है? तो अयोध्या को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो चंदौली को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बाघ की भूमि वाला जिला कौन सा है साथियों? तो बागपत है। उसके बाद देखिए, यूपी में विविधता की भूमि वाला जिला कौन सा है? तो औरैया है। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो कन्नौज का लाख बहुशी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे पुराना पक्षी विहार की अगर बात करते हैं तो उन्नाव में जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये सबसे पुराना पक्षी विहार है। उसके बाद देखिए, पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं ये कहां पर है? तो ये गोंडा में स्थित है। उसके बाद देखिए, समन पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो मैनपुरी में। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो रायबरेली में स्थित है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं ये कहां पर है साथियों? ये हरदोई में स्थित है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। जितने सवाल साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं सारे के सारे आप लोग याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए, सरसई नावार झील कहां पर स्थित है? तो इटावा में स्थित है। सूर सरोवर कीटम झील कहां पर है? तो साथियों आगरा में है। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले कौन रहे साथियों? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी रहे। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे साथियों? तो अखिलेश यादव रहे। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे साथियों? तो सुश्री मायावती जी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो चौधरी चरण सिंह रहे और विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे। राज्य की प्रथम राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो श्रीमती सरोजनी नायडू रही। उसके बाद देखिए साथियों, राज्य एवं देश की प्रथम महिला कौन रही? तो श्रीमती सरोजनी नायडू रही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो जुलाई का है। जुलाई में वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? तो साथियों 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो साथियों 9 हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो 8 हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो प्रतापगढ़ में। और निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों प्रयागराज है। अगला देखिए, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो साथियों प्रयागराज में है। प्रदेश में लीची उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन जो किया जाता है वो सहारनपुर में किया जाता है। सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन जो किया जाता है वो साथियों वो भी सहारनपुर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिला जो है साथियों वो सोनभद्र है। सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है सोनभद्र में चिरौंजी का। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो लखनऊ का मलिहाबाद है, ये आप लोग भी जानते हैं। लंगड़ा आम यहाँ विशेष क्षेत्र बताइए, तो ये वाराणसी का है। सफेदा और चौसा आम का विशेष क्षेत्र जो है ये सहारनपुर है। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा इसमें से कोई एक भी सवाल नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में आया ना हो। सब साथियों आए हुए सवाल हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। अगर बच्चा इन सारे सवालों को तैयार कर लेता है तो वो एग्जाम में आए हुए यूपी जीके के सवालों को कर देता है, लेकिन अगर नहीं करता है, नहीं तैयार करता है तो फिर साथियों वो रह जाता है। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है, किस नाम से? नवाब ब्रांड के नाम से साथियों बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा वाला जिला कौन सा है? तो मैं कहूंगा रायबरेली है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों झांसी है। उसके बाद देखिए, कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो तराई व भावर क्षेत्र है, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल नदी क्षेत्र है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले की अगर बात करते हैं तो इटावा है और आगरा है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं जो हैं ये साथियों औरैया में है ना, औरैया में है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना की अगर बात करते हैं तो हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना जो की गई थी तो वो 1991-92 में की गई थी, बुलंदशहर के नरौरा में की गई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई थी। और सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र ये कहां पर है? तो ये साथियों कन्नौज में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो ये साथियों लखनऊ में है। राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की अगर बात करते हैं ये कहां पर है? तो ये आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो ये लखनऊ में है। और राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र कहां पर है? तो ये साथियों चुनार एवं खुर्जा में है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो लखनऊ आपको बता देना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहां पर है? तो ये कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। अगला देखिए साथियों, देखिए आप ये जो सवाल देख रहे हैं ना, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये सवाल याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप इन सवालों को बस देखते जाइए। बाकी जिम्मेदारी आपकी इतनी है कि आप इनको ध्यानपूर्वक देखिए। जब कुछ दिन बाद आपका जब पेपर होगा यूपी होमगार्ड का, उस पेपर में साथियों जब ये क्वेश्चन आएंगे ना, तो जो सबसे पहला आपकी नजर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इसका आंसर है, तो वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले आप उस सवाल को और उसके जवाब को पढ़ चुके हो, इसलिए आपका दिमाग सबसे पहले संकेत जो देगा वही साथियों आंसर होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा और इसी बात को याद करते हुए साथियों इन सवालों को आप लोग देखिएगा। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी। कहां पर? देवरिया के प्रतापपुर में साथियों स्थापित की गई थी, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया? तो यह भी साथियों 2017 में किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 25 अक्टूबर 2019 में किया गया। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहां पर है साथियों? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। और उत्तर प्रदेश में भीतर गांव गुप्त मंदिर कहां पर है? तो यह साथियों कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहां पर है? तो यह साथियों सीतापुर में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर के क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट कहां पर है? तो यह प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली की मजार कहां पर है? तो बाराबंकी के देवा शरीफ में है। उत्तर प्रदेश में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो सोनभद्र में है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह कहां पर है? तो बहराइच में है। उत्तर प्रदेश में सीता कुंड घाट कहां पर है? तो सुल्तानपुर में है। और नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर और नजाकत नफसत का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आमों का शहर पूछा जाए तो लखनऊ बताना, नजाकत नफासत नफसत का शहर पूछा जाए तो लखनऊ बताना, बागों का शहर नवाबों का शहर पूछा जाए तो भी आपको लखनऊ बताना है। उसके बाद देखिए साथियों चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का पांचाल नगर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखाबाद को। और उत्तर प्रदेश में बांस बरेली सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों, तो बरेली को जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों वशिष्ठ नगर किस जिले को कहा जाता है? तो बस्ती जिले को वशिष्ठ नगर कहा जाता है। यूपी का शुकर क्षेत्र वाराह नगर कौन सा है? तो एटा है। उसके बाद देखिए गोरखधाम नाथनगर गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है? तो गोरखपुर को कहा जाता है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो महोबा में है। और आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है साथियों? तो हापुड़ के बाबूगढ़ में है। अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र कहां पर है? तो हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश बीज विकास निविगीक्षा कहां पर है? 2002 में इसकी स्थापना की गई थी और यह लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी कहां पर है? तो यह शाहजहांपुर जिले में है। शाहजहांपुर में साथियों मैं निवास करता हूं। आप कहां से, एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहां पर है? तो यह भी साथियों शाहजहांपुर में ही है। राज्य का पहला साइंस पार्क कहां पर है? तो गाजियाबाद में है। राज्य का दूसरा
साइंस पार्क कहां पर है? तो साथियों गोरखपुर में निर्माणाधीन है अभी ये। साइंस पार्क एंड म्यूजियम कहां पर है? तो ये साथियों ग्रेटर नोएडा में है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहां पर है? तो ये भी ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? तो ये साथियों सारनाथ में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो दशहरा आम साथियों है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मैं कहूंगा रामगंगा बांध ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की गई? तो ग्रेटर नोएडा में की गई। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रव्रज्या की अनुमति दी? तो साथियों संकिसा, यानी कि फर्रुखाबाद जिले के निकट है संकिसा इस शहर में। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है? तो मेरठ में लगता है। उसके बाद देखिए कुंभ मेले की अगर हम बात करते हैं, कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो नौचंदी मेला है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो आगरा नगर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 जून 2000 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की अगर बात करते हैं कहां पर है? तो कौशाम्बी में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो यह भी सातु लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो सातु ये भी लखनऊ में स्थित है। ज्यादातर चीजें लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में डोमराजा का महल कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था? तो 6 सितंबर 1857 में आया था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 1950 में पड़ा, 12 जनवरी 1950। लोकनृत्य राहुला नाम का लोकनृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो कांच उद्योग के लिए सातु मशहूर है। के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो ये लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी स्थित है? तो नवाबगंज सेंचुरी की अगर बात करते हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तो ये यूपी के उन्नाव जिले में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या को ही साथियों साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है? तो मैं कहूंगा बरेली में है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले का नाम क्या है? तो कंस मेला है ना। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था, वाराणसी के निकट है ये। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1833 में की गई थी। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये भी साथियों लखनऊ में स्थित है। पूरे सिंपल सी बात है साथियों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो बुलंदशहर में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो अशोक का स्तंभ लेख स्थित है मथुरा नगर में, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना है? तो बरेली में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना है? तो सातों इलाहाबाद में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ये कहां पर है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र सातों कहां पर है? तो सातों लखनऊ में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? तो चुर्क और डल्ला में ही सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है? तो उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, कितने संमंडल हैं? तो 18 संभाग हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस नगर से हुआ था? तो मेरठ से साथियों हुआ था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया? तो 1937 में रखा गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो सातों सारनाथ में हुआ। और उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो सातों चित्रकूट में स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982-83 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माण किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है काबर तथा माण। उसके बाद देखिए चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है।
पहली विधानसभा है और दूसरी क्या है, दूसरी सातु विधान परिषद को कहते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में काबर तथा मांड किस प्रकार की मृदाओं के नाम है, तो साथियों काली मृदा को कहा जाता है। चुनार किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सीमेंट के लिए। ये सवाल हो चुके हैं साथियों, अभी देखे तुमने। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, तो लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को और किन किन नामों से जाना जाता है एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी, तो बलिया में कर दी गई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है, तो रबी की उपज है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो नरौरा में है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है, तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे, तो इलाहाबाद में हुए थे। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है, तो संगम नाम से पुकारा जाता है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये साथियों आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी साथियों, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर को भी मनाई जाती है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया, 9 नवंबर 2001 को साथियों अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला जो है वो गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब किया गया था, तो 9 नवंबर 2000 को किया गया था। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया, तो साथियों अलीगढ़ में स्थापित किया। ये बात आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।